हम लोग आज राधा कुंड के विषय में ही आगे देखेंगे। हम लोग पिछले बार राधा कुंड के विषय में देखे थे सैटरडे को कि राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ था। तो तीन तरीके से हम लोगों ने प्राकट्य के रूप में चर्चा की थी। वो तीन प्राकट्य क्या क्या थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकट अप्रकट और प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश और श्रीमान्य प्रकाश। राधा कुंड का प्राकट्य जो है, तीन कथाएं हमने देखी थी राधा कुंड के प्राकट्य के ऊपर। बताइए कोई। मालती माता जी। राधा कुंड का प्रकट है ना। हाँ। हाँ। वो कि- राधा कुंड का प्रकट हुआ है कि कृष्ण जी बोले कि तुम तुम भी बोलिए इस सब के लिए, इसलिए तुमको भी पाप लगेगा, नहीं नहीं इसीलिए। नहीं, ये सब नहीं डिस्कस किए थे हम लोग। हाँ, राधा कुंड के प्राकट्य के बारे में तीन कथाएं हम लोग देख रहे थे, आध्यात्मिक जगत का। सब मिला के। आध्यात्मिक जगत तीन तीन कथा देखे थे हम लोग राधा कुंड के प्राकृतिक के संबंध में। एक तो हुआ कि कृष्ण जी और राधा जी के आंसू रोए, उससे वहां का राधा कुंड और श्याम कुंड ये प्रकट कहाँ हुआ। पे हुआ ये प्राकृत्य? ये आध्यात्मिक जगत में। और इसमें हुआ कि राधा कुंड अपना कंगन से खोदी, राधा रानी और उनकी सखी सब। कृष्ण जी सब तीर्थ का जल ला करके दिए उसमें, लोग ला ला के भर रही थी। तो और तीसरा? तीसरा का नहीं पता। तीसरा जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए थे अच्छा, हाँ। राधा कुंड श्याम कुंड, ये तीन कथा हम लोग देखे थे सैटरडे को राधा कुंड के प्राकट्य के संबंध में। तो आगे हम लोग देखेंगे आज। और लीलाएं हैं एक्चुअली राधा कुंड के संबंध में, तो वो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। तो राधा कुंड के विषय में हम लोग देखते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में, गीत माला में राधा कुंड के विषय में बतलाते हैं कि श्री राधा कुंड के तट जो है, वो जो तट है राधा कुंड के, वो चेतन चिंतामणियों से निर्मित है। जड़ चिंतामणि नहीं, चेतन चिंतामणि। और कुंड के चारों ओर सहस्र सहस्र रमणीय अलौकिक कुंज और निकुंज है। तो जड़ दृष्टि से हमें ये नहीं दिखते हैं, लेकिन चारों चारों ओर जो है हजारों हजारों रमणीय अलौकिक कुंज और निकुंज है। और
उन निकुंजों में बहुत तरह के लताएं हैं, तरु हैं, और उन तरुओं में बहुत सारे फल जो हैं वो भी लगते हैं, और इन फलों के भार से जो वृक्षों की शाखाएं हैं ये झुक जाती हैं। और गोविंद लीलामृत में और कृष्ण भावनामृत ग्रंथ, ये 2 ग्रंथ हैं। गोविंद लीलामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित है, और कृष्ण भावनामृत जो है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है। तो उनके हिसाब से राधा कुंड का वर्णन हम लोग देखते हैं। तो इन ग्रंथों में कहा जाता है कि राधा कुंड के तट पे बहुत सारे पुष्पों के वृक्ष हैं, जैसे कि कदम्ब, चंपक, शिरीष, केतकी, और बहुत ही सुंदर सुंदर ये वृक्ष हैं। और बहुत सारी लताएं की पंक्तियां भी राधा कुंड के चारों ओर हैं। और पूरा राधा कुंड का जो वातावरण है वो बहुत ही रंगीन है और सुगंधों से भरा हुआ है। और शुक और शालिकाएं वृक्षों पर बैठी रहती हैं और राधा माधव के विषय में बहुत ही मधुर गीत गाती रहती हैं। और जो भौरे हैं वो निरंतर ओम का गुंजार करते रहते हैं। और जो कोयल है, कोयल भी पंचम सुर में तान जो है भरती रहती है। और राधा कुंड के चारों तरफ जो सीढ़ियां हैं वो मणियों से मंडित हैं, और ये सीढ़ियां जो है राधा कुंड की तरफ जाती हैं। और घाट के दोनों ओर पुष्पों और फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, जैसे आम, कदम्ब, बकुल और चंपक। और इन वृक्षों पे झूलों के जोड़े हैं, झूले इन वृक्षों पे बांधे हुए हैं। और ऊपर जो है मणि मंडप है सीढ़ियों के ऊपर। और राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच का जो स्थान है इसको संगम स्थली कहते हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं राधा कुंड, तो बीच का जो स्थान है संगम स्थली, तो ये रत्नों से बना हुआ है। और इस संगम स्थली को ही कुछ लोग राधा कुंड योगपीठ भी कहते हैं। तो संगम स्थली या योगपीठ 2 नाम है इसके। और बहुत सारे पुष्प की लताएं जो हैं चारों तरफ है राधा कुंड की। और जो हवाएं बहती हैं राधा कुंड से, तो इन पुष्पों का पराग और सुगंध जो है वो लेके बहती हैं, और पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है। और जो वृक्ष हैं चारों तरफ राधा कुंड के, उनमें बहुत स्वादिष्ट और मधुर फल जो हैं वो लगे रहते हैं, और उनके फूलों की महक से, उन फलों की महक से पूरा वातावरण जो है व्याप्त रहता है। और आचार्य लोग बतलाते हैं कि वृंदावन में जितने भी तरु लताएं हैं ये सभी मुक्त जीव हैं, और ये जो तरु लताएं हैं ये दूसरे जीवों को भी मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान भक्त लोग होते हैं वो लोग वृंदावन की रज, वृंदावन के वृक्ष और वृंदावन की लताओं की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं। और वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर सुंदर रत्न की वेदियां हैं। कुछ गोलाकार वेदियां हैं, कुछ चौकोर हैं, कुछ षटभुजाकार हैं, कुछ अष्टभुजाकार हैं। कुछ वेदियां जो है घुटनों तक ही ऊंची हैं, कुछ वेदियां नाभि तक ऊंची हैं, कुछ जो है कंधों तक ऊंची हैं, और कुछ जो है गर्दन तक, गर्दन के ऊपर तक है। तो ये जो अलग अलग वेदियां जो हैं
ये वृक्षों के नीचे रहती हैं। और राधा कृष्ण गोपियां इन पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो वेदियां हैं ये ठंड के दिनों में गर्म रहती हैं और गर्मी के दिनों में शीतल रहती हैं। राधा कुंड के जो चारों तरफ जो स्नान घाट है और विविध कुंज हैं, उनके आगे अनेक वृक्षों के झुंड हैं, केले के कुंज हैं, फूल हैं, फल हैं, वाटिकाएं हैं, बगीचे हैं। और वृंदा देवी जो है, उनके अनुगत्य में बहुत सारी वन देवियां, वो लोग वहां जाकर राधा माधव की दिव्य सेवा के लिए ताजे फल, फूल और अन्य साज सामग्री जो है वो इकट्ठा करती हैं। और ये सभी वस्तुएं वे क्या करती हैं, रत्न कुटीर जो है चारों तरफ राधा कुंड के, उन कुटीरों में संचित करके रखती जाती हैं। और इन लीला कुटीरों में वृंदा देवी तथा अनेक वन देवियां, ये लोग सेवाएं प्रदान करती है। जैसे कि वे जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उनको झाड़ू देती हैं, उन पर सुगंधित जल जो है वो छिड़कती हैं और सुंदरता से सजाती हैं वो चारों तरफ कुटीरों को, के ऊपर तोरण लगाती हैं, लड़ियां टांगती हैं और रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्रों से पूरी कुटीर को सजा देती हैं। तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है। ये जितने भी हम लोग वर्णन देख रहे हैं, ये गोविंद लीलामृत और कृष्ण भावनामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई हैं। तो क्या क्या पुष्प हैं बताते हैं, कि कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि सब श्वेत कुमुदनी, जो वाटर लिली होता है सफेद रंग का, फिर कहलार, रक्तोत्पल जो लाल रंग का कमल होता है, पुंडरीक, पंकेरुहु ये भी कमल ही है, इंदिवर ये भी एक प्रकार का कमल है, और कैरव ये भी एक प्रकार का कमल है। तो ये सब जो पुष्प है, ये राधा कुंड के जल को सुरभित और सुमधुर बनाते रहते हैं। बहुत अच्छा एक सुगंधित जल रहता है राधा कुंड का और बहुत ही मधुर रहता है। ये सब पुष्प जो है उसको शोभित करते रहते हैं। और राधा कुंड का जो ये पुष्पक वन है और वृक्षों की वाटिका है, उसके तुरंत बाहर एक षड ऋतु वन है, जहाँ पे राधा और कृष्ण जो है किसी भी ऋतु का आनंद ले सकते हैं। षड ऋतु वन। और राधा कुंड के भीतर बहुत प्रकार के पक्षी जो हैं वो कल्लोल करते हैं, जैसे कि हंस, सारस, चक्रवाक और बाकी जल पक्षी। तो ये लोग बहुत ही मधुर गीत गाते रहते हैं और रमण करते रहते हैं। और शुक और सारिका जो है वो भाव विभोर कर देने वाली लीलाओं का गुणगान करती रहती हैं। और राधा ये जो कृष्ण है, कृष्ण को बहुत बार मयूर जो है वो बादल समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान की कांति जो है नव नए नए बादल के समान है। और बादल समझकर मयूर जो है वो अपना गुंजार करने लगते हैं, जैसे मयूर जैसे बोलता है के का ऐसे करके। और ये बोलने के पश्चात मयूर अपने पंख फैलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगते हैं। और चातक पक्षी भी बहुत ही सुंदर सुंदर गायन करने लगता है। और बहुत ही सुंदर अद्भुत वातावरण जो है वहां पे प्रस्तुत होता है। तो ये राधा कुंड का वर्णन है। अगला विषय जो है हमारा वो है अष्ट सखियों का कुंज।
तो राधा कुंड के आठों दिशाओं में, राधा कुंड के चारों तरफ आठों दिशाओं में अष्ट सखियों का कुंज है। और ये जो अष्ट सखियां हैं, राधा और कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए अपने कुंज को बहुत ही अच्छे से सजा के रखती हैं। और प्रत्येक सखियों के कुंज को घेरे हुए 8 छोटे छोटे निकुंज हैं। और ये जो सखियों की सहायता करती हैं, सहायिकाएं, उनके निकुंज हैं। तो व्रज रीति चिंतामणि नामक एक ग्रंथ है, जिसमें कि ये वर्णन आता है कि कैसे राधा कुंड के चारों तरफ सखियों के कुंज हैं, और इन कुंजों में भौरों का गुंजन हमेशा सुनाई देता है। तो अभी सबसे पहले जो कुंज आता है वो होता है ललिता सखी का कुंज। तो ललिता सखी का कुंज जो है, उसका रंग जो है विद्युत रंग का है, बिजली के रंग का। और ये उत्तर दिशा में है राधा कुंड के। और ये कुंज जो है एक बड़े कमल के पुष्प के समान है। और इस कुंज में प्रत्येक ऋतु का आनंद लिया जा सकता है। सबसे बड़ा कुंज जो है ललिता सखी का ही कुंज है, और ये राधा कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। उनको हमेशा ये आनंदित करते रहता है। इस कुंज में सोने से, स्फटिक से, नीलमणि और वैदुर्य मणि, इन सब मणियों से निर्मित मंडप है। और बीच में एक स्वर्ण मंदिर है, जिसका आकृति जो है एक 100 दल वाले कमल पुष्प के समान है। ये कुंज जो है राधा माधव की इच्छा के अनुसार आकार में बढ़ता घटता रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन है ललिता के कुंज का, ललिता सखी के कुंज का। और भी डिटेल्स हैं एक्चुअली, क्या क्या है इस कुंज के अंदर। तो दक्षिण पश्चिम, हाँ बोलिए। जो अष्टसखी का कुंज, जिनमें अलग अलग से कृष्ण जी लीला करते थे ना, राधा कृष्ण लेके एक साथ में करते थे। साथ में भी करते हैं, अलग अलग भी करते हैं, डिपेंड करता है। ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि किस प्रकार लीला करते हैं। जैसे ललिता सखी का कुंज में चले गए थे, बल्कि मान हुआ था ना, गुस्सा हुआ था ना, साथ में भी रहते राधा हैं, रानी को। साथ में भी लीला होता है। ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि इसी प्रकार से ही लीला होता है। जैसा इच्छा होता है भगवान का, वैसा लीला होता है। तो आगे बताते हैं कि इस ललिता कुंज के दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी साउथ वेस्टर्न साइड में, एक भव्य पद्म मंदिर है। और इसमें 2 खंड हैं, और 2 खंड में 16 रूम्स हैं, बहुत ही सुंदर। और इन रूम्स के चारों तरफ प्रवेश द्वार है। और इन जो रूम्स हैं, इसके बाहर की दीवारों पर भगवान की लीलाएं अंकित हैं, जैसे कि पूतनावध, अरिष्टासुर वध और बाकी असुरों का संहार, इसके चित्र जो है अंकित हैं। तो ये बहुत ही सुंदर डिटेल में बताया गया है। हम लोग इसी प्रकार ललिता सखी के कुंज के जैसा ही आगे और भी कुंज है। उत्तर पूर्व दिशा में विशाखा देवी का कुंज है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। चित्रा देवी का कुंज है ईस्टर्न साइड में, पूर्वी दिशा में। इंदु लेखा सखी का कुंज है साउथ ईस्टर्न साइड, दक्षिण पूर्व दिशा में।
चंपक लता सखी का कुंज है दक्षिण दिशा में। रंग देवी का कुंज है साउथ वेस्टर्न साइड में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तुंग विद्या सखी का कुंज है पश्चिम यानी वेस्टर्न साइड में। और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सुदेवी सखी का कुंज है। तो इन सभी का बहुत ही मनोरम वर्णन दिया गया है, हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। और श्याम कुंड को घेरे हुए हैं गोप सखाओं के कुंज। तो बताते हैं आचार्यगण कि श्याम कुंड राधा कुंड की भांति चौकोर नहीं है। कृष्ण का जैसा बायां पैर का आकार है, वक्र है, उसी प्रकार उनका कुंड भी उसी प्रकार है। जैसे बायां पैर जैसे कृष्ण का है वैसे मुड़ा हुआ। और इसका रीजन हम लोग ऑलरेडी देखे थे। एक कारण, बाह्य कारण है कि पांडवों ने स्वप्न में रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि हम लोग इनके किनारे हैं, हम लोग हमें मत काटिए, और इसीलिए ऐसा रूप है। लेकिन इन जनरल भगवान के बाएं पैर के आकार का है। तो श्याम कुंड में भी बहुत सारे रत्न जटित घाट हैं, सीढ़ियां हैं, सिंहासन है, झूले हैं, चबूतरे हैं, जैसा हमने देखा। और श्याम कुंड को घेरे हुए श्री कृष्ण के जो प्रिय नर्म सखा हैं, जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके कुंज हैं। और ये जो सखा है, ये राधा कृष्ण और कृष्ण और गोपियों के विषय में भगवान का जो लीला है उनको जानते हैं, समझते हैं, और इन लीलाओं में भगवान की सहायता भी करते हैं। तो जनरली ये तो है ग्वाल वालों का कुंज, लेकिन इनकी देखरेख के लिए इन्होंने इन कुंजों को सखियों को सौंप रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो 8 या 9 जो 9 कुंजों का वर्णन है यहाँ पे, जो अलग अलग सखाओं का है। सुबल सखा का कुंज है, तो सुबल सखा ने अपना कुंज जो है राधा रानी को दे रखा है। तो राधा रानी को श्याम कुंड उतना ही प्रिय है जितना कि श्याम यानी श्री कृष्ण। वो हमेशा श्याम कुंड में स्नान करने के लिए इच्छुक रहती हैं, क्योंकि श्याम कुंड में भगवान के चरण कमलों का मधुर मधु जो है वो घुला हुआ है। तो ये सुबल सखा का कुंज। उसके बाद मधुमंगल का कुंज। तो मधुमंगल का कुंज जो है उसकी देखभाल ललिता सखी करती है। और यहाँ पे राधा और कृष्ण हास परिहास करते हैं, क्योंकि मधुमंगल जो है हास परिहास के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार अनेक और कुंज हैं, 8 और, जैसे एक सुबल सखा का कुंज है, उसके अलावा 8 और कुंज है, जिसमें मधुमंगल का कुंज, उज्जवल का कुंज, अर्जुन का कुंज। अर्जुन एक सखा भी था भगवान का। तो उज्जवल का कुंज जो है उसकी देखरेख विशाखा सखी करती है। अर्जुन का कुंज चित्रा सखी। गंधर्व का कुंज इंदुलेखा सखी। विदग्ध का कुंज चंपकलता सखी। भृंग का कुंज रंग देवी। दक्ष का कुंज सुदेवी सखी। और कोकिल का कुंज तुंग विद्या सखी। तो इस प्रकार ये सखाओं के कुंज श्याम कुंड के चारों तरफ है। तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं राधा कुंड के किनारे। और हम लोग जो है लीलाएं भी स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो
आगे बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि कार्तिक मास का महात्म्य बताया जाता है। ये जो कार्तिक और दामोदर या दामोदर मास है, ये गौड़ीय वैष्णव का सबसे प्रिय महीना है और वेदों में और गोस्वामी लोगों के द्वारा ये बताया गया है, घोषणा की गई है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी जो है कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी है। और उत्कलिका वल्लरी नाम का एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी का। उसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी का एक नाम कार्तिक देवी भी है, तो इस नाम से संबोधित करते हैं कार्तिक देवी। और इस कार्तिक के व्रत को उर्ज व्रत भी कहा जाता है और उर्ज व्रत में उर्जेश्वरी जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो उर्जेश्वरी राधा रानी का ही एक नाम है और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग कार्तिक मास में कार्तिक व्रत रखते हैं। और दामोदर लीला जो है हम लोग जानते हैं इसी महीने में हुई थी, कल के दिन हुई थी, दिवाली के दिन। इसमें यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का उदर यानी पेट जो है एक दाम यानी रस्सी से बांधा था। और गौड़ीय वैष्णव एक और कारण से इस महीने को राधा दामोदर कहते हैं, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण के उत्तरखंड में आता है। तो एक लीला हुई थी। तो एक बार कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण जो है राधा रानी से भेंट करने के लिए कुंज में कुछ देरी से पहुंचे, विलंब से पहुंचे और प्रेम रूपी क्रोध जो है, प्रेम वाला क्रोध के कारण श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को भ्रिकुटी तान कर देखा, भौहों को तान कर ऐसे देखा। और तत्पश्चात क्या हुआ, उनको दंडित करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने क्या किया कि कुछ हेमलताएं लेकर उनके उदर के चारों ओर रस्सी जैसा बांध दिया। तो कृष्ण ने अपना जस्टिफिकेशन भी दिया कि क्यों उनको लेट हुआ, क्यों विलंब हुआ। तो कृष्ण ने कहा कि यशोदा मैया ने एक पर्व मनाने के लिए उनको घर में रोका हुआ था। और जब कृष्ण ने ये रीजन दिया तो राधा रानी को अपना भूल ज्ञात हुआ और उन्होंने तुरंत ही दामोदर का ये जो बंधन है ये खोल दिया। तो ये भी एक कारण है और गौड़ीय वैष्णव इसी कारण से इसे दामोदर महीना के नाम से बुलाते हैं। तो ये एक रीजन हम लोग देखते हैं। तो हरि भक्ति विलास में कार्तिक के विषय में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो बोलते हैं हरि भक्ति विलास में, यदि कोई कार्तिक मास में केवल राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उनके विग्रह की आराधना करता है तो भगवान दामोदर उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक महीने में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा जो है करते हैं भक्त लोग। और परिक्रमा करने के उपरांत वो लोग राधा कुंड में भी जाते हैं और राधा कुंड की भी पूजा करते हैं पुष्पों से।
और जब बहुलाष्टमी का दिन होता है, बहुलाष्टमी का दिन यानी जिस दिन राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य दिवस है, उस दिन लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो राधा कुंड में स्नान और राधा कुंड में निवास, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है और बहुत ही दुर्लभ है ये। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड अष्टकम, ये एक बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें बोलते हैं कि राधा कुंड में यदि कोई एक बार भी स्नान कर लेता है शुद्ध भाव से, तो उसे तत्काल शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सेई कुंडे जेई एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। सेई कुंडे जेई एक बार करे स्नान, इस कुंड में कोई यदि एक बार भी स्नान कर लेता है तो तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, उसे राधा के समान प्रेम जो है वो कृष्ण दान कर देते हैं। तो उपदेशामृत का श्लोक संख्या 11 में भी उसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद ये बताए हैं कि राधा कुंड में यदि कोई एक बार स्नान कर लेता है तो गोपियों जैसे भाव, मंजरी भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों संभव है? क्योंकि राधा कुंड की महिमा राधा रानी की महिमा के ही समान है। राधा कुंड का स्नान या मात्र दर्शन राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन है। तो जैसे कि हम लोग राधा रानी का दर्शन मान लीजिए प्रत्यक्ष करें, उसी प्रकार राधा कुंड का भी दर्शन है। और बृहद भागवतामृत में कहा भी गया है कि यदि किसी को किसी भी प्रकार से राधा रानी का दर्शन हो जाता है तो राधा रानी के समान प्रेम का वो अनुभव कर पाता है। ये सब महात्म्य लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि इतने सारे लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं लेकिन भगवत प्रेम के लक्षण उनमें दिखाई नहीं पड़ते। तो ऐसा क्यों होता है? तो कारण बताते हैं कि बिल्कुल निरपराध भाव से यदि कोई स्नान करता है, बिल्कुल निरपराध होके और मन में बिल्कुल उत्कंठ उत्कट इच्छा रखते हुए कि ऐसा हो, तो उसे ही केवल उसमें ही ये लक्षण दृश्यमान हो जाते हैं। तो सेम जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो नाम जप करने और कीर्तन में भी लागू होता है कि हमारा भाव क्या है, हम किस भावना से, शुद्ध भावना से, निरपराध भावना से नाम जप यदि लेते हैं या कीर्तन करते हैं तो ही उसका वो असर होता है जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो दो प्रकार के जप होते हैं, एक तो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो अपराध युक्त जप, इससे भी लाभ है। एक निरपराध जप, निरपराध जप से मुक्ति हो जाती है। और तीसरा होता है शुद्ध नाम जप, जिसमें केवल अपराध का एब्सेंस ही नहीं है बल्कि प्रेम भी है। तो ऐसा जप से प्रेमा भक्ति प्रदान होता है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे ये बतलाया गया है कि किस प्रकार राधा कुंड में स्नान करने से ये शुद्ध प्रेम जो है ये प्राप्त होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग
परिक्रमा करेंगे राधा कुंड का। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, डंडा पकड़ना। हाँ हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो राधा दामोदर जो है बांधे, जसोदा माँ ने बांधा था ना राधा श्याम को, दामोदर को दामोदर, तो फिर राधा दामोदर क्यों बोलते, जसोदा दामोदर क्यों नहीं बोलते? नहीं, तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर, हाँ, और भगवान का नाम हम जब भी लेते हैं तो राधा रानी के साथ लेते हैं, नहीं तो इसीलिए फिर ये राधा रानी ने बांधे थे एक बार उससे, लता से, इसकी वजह से तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, दामोदर नाम पड़ा भगवान का। हाँ। दोनों कारण है, दाम यानी रस्सी से उधर बांधा गया वो एक कारण है, और भविष्य पुराण के उत्तरखंड में जो कारण हमने देखा वो एक कारण, तो दोनों कारण से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। और क्योंकि दामोदर राधा रानी के साथ हैं इसीलिए राधा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक। कभी भगवान का नाम लेते हैं तो फिर राधा रानी के साथ या लक्ष्मी जी के साथ नारायण का नाम या सीता के साथ राम का नाम, इसीलिए राधा दामोदर। एक दिन तो रस्सी बांध दी दिवाली के दिन, तो पूरा महीना को जो सेलिब्रेट करते हैं वो शायद अब बोले पहले वाला जो है कि लगा से जो बांधे उसके चलते हो सकता है महीना जो। तो ये लता से बांधने वाला भी तो लीला एक ही बार हुआ होगा ना, एक दिन। तो सब क्यों महीना भर को क्यों दामोदर बंद करके करते हैं? तो जैसे कि महीना में एक दिन भी कुछ यदि होता है तो भाई कई बार महीने का नाम उसी कारण से रखा जाता है। जैसे कि ये जो महीना होता है कार्तिक, इस महीना का नाम कार्तिक क्यों है? पूर्णिमा के दिन कार्तिक कृतिका नक्षत्र रहता है। हाँ, क्या रहता है? कृतिका नक्षत्र रहता है। इसका मतलब कृतिका नक्षत्र रहता है, मतलब कृतिका नक्षत्र तो हमेशा है। नहीं नहीं, 12 जो महीनों का हिंदी नाम है ना, उसका जो नाम पड़ा उसका कारण, मतलब जो हमको कहीं पढ़ा है, वो नक्षत्र रहते हैं पूर्णिमा के दिन। नक्षत्र तो हमेशा रहते हैं। ये फिर नहीं, हमको बहुत पता है, ये कहीं हम पढ़ रहे थे। नहीं बोल रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि जिस नक्षत्र के सबसे निकट, कितने नक्षत्र हैं टोटल? 27 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। तो चंद्रमा किसी महीने में जिस नक्षत्र के सबसे निकट रहता है उसी नक्षत्र के नाम पे उस महीने का नाम पड़ता है। निकट। जैसे कि हाँ, निकट रहता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र के सबसे निकट रहता है। तो ये जो महीना है कार्तिक, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि चंद्रमा एक दिन सबसे निकट रहता है कृतिका नक्षत्र के, तो इसीलिए इस महीने का नाम कार्तिक। तो एक दिन ही निकट रहता है लेकिन पूरे महीने का नाम कार्तिक। उसी एनालॉजी से समझ सकते हैं कि एक दिन लीला हुई लेकिन पूरे महीने का नाम ये है। ठीक है, तो आगे चले हम लोग। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो अभी राधा कुंड कैसे पहुंचते हैं हम लोग? तो वृंदावन से छठीकरा जाते हैं हम लोग। आप लोग वृंदावन जो भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग है, मंदिर से निकल के दाएं जाते रहिए, जाएं जाते हुए एक तिराहा आएगा छठीकरा में। तो उस तिराहे से हम लोग हल्का सा राइट टर्न लेके और फिर लेफ्ट टर्न लेंगे तो गोवर्धन की तरफ जाएंगे। और गोवर्धन की तरफ जाते रहते हैं तो उस रोड पे स्ट्रेट चलते जाएंगे और वहां से फिर से एक तिराहा आएगा और वहां से बाएं जाएंगे तो मानसी गंगा आ जाएगी और दाएं जाएंगे तो राधा कुंड आ जाएगा। तो इस प्रकार
राधा कुंड का जाने का तरीका है। राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं हम लोग। इसका महात्म्य जानने के बाद वो डिटेल में है एक्चुअली राधा कुंड का, और राधा कुंड का डिटेल्स हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कवर किए। तो राधा कुंड में जो है सातों गोस्वामियों के विग्रह जो है वो है मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी का, गोविंद मंदिर राधा गोविंद मंदिर रूप गोस्वामी का, राधा रमण मंदिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी, राधा श्याम सुंदर श्यामानंद पंडित, राधा गोकुलानंद लोकनाथ गोस्वामी और राधा गोपीनाथ मधु पंडित गोस्वामी। तो ये 7 गोस्वामी मंदिर राधा कुंड में भी हैं, और 3 और मंदिर हैं, राधा कांत मंदिर वक्रेश्वर पंडित, राधा विनोद मंदिर लोकनाथ गोस्वामी और राधा माधव जयदेव गोस्वामी। तो क्यों है यहाँ पे ये मंदिर? तो ये मंदिर जो है, पहले तो हम लोग जब जानते हैं ये मंदिर ब्रज मंडल में ही है, ये मंदिर जो है वृंदावन में है। लेकिन 1670 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब वृंदावन पे आक्रमण करने की उसका प्लान बना रहा था, लेकिन भक्तों को दैववश ये समाचार प्राप्त हो गया, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में राजपूत राजा राजकुमार इत्यादि भी थे, तो उनके माध्यम से ये समाचार प्राप्त हो गया। और जितने भी गौड़ीय गोस्वामियों के विग्रह थे उनको वृंदावन से बाहर बैलगाड़ियों में ले जाया गया और सभी को राधा कुंड में लाया गया, और राधा कुंड के भीतर इनको छुपा के रख दिया गया। राधा कुंड, और कुछ दिन तक यहाँ पे इनकी पूजा भी हुई। कुछ दिन, जब जितने दिन यहाँ पे रहे राधा कुंड में, और जो स्थानीय निवासी थे, जब तक इनको कामेवन नहीं ले जाया गया तब तक यहाँ पे उन्होंने इन विग्रहों की सेवा की। तो पहले राधा कुंड, वहां से काम्यवन, इसीलिए काम्यवन में भी भगवान के विग्रह हैं, काम्यवन में भी ये सब मंदिर है, और काम्यवन से फिर जयपुर ले जाया गया विग्रहों को। तो जब थोड़े दिन के लिए ही जब ये विग्रह राधा कुंड में थे तो वहां के स्थानीय ब्रजवासी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये चले गए राधा कुंड से तो वो बहुत ही पीड़ा का अनुभव करने लगे, और तब ये निर्णय किया उन्होंने कि यहाँ पे प्रतिभू विग्रह है, क्योंकि भगवान के ही प्रकाश विग्रह होते हैं, उनके क्षमता में, उनके शक्तियों में कोई भेद नहीं होता है, तो उनका स्थापना किया गया। तो अभी क्या हो गया कि राधा कुंड के भी जो स्थानीय लोग थे उनको भी इन 7 मंदिर में भगवान के इन विग्रहों का दर्शन होने लगा। हरे कृष्ण मुझे हम्म जो राजस्थान, जो जयपुर जो राजस्थान में है, हाँ हाँ, जयपुर राजस्थान में जो, वहाँ में क्या गौड़ीय वैष्णव लोग थे उस टाइम क्या? वहां का राजा जो था वो हिंदू राजा था, और उसका वहां पे ये लोग मुस्लिम लोग अटैक नहीं करते थे, तो वहां पे सेफ्टी था, राजस्थान में सेफ्टी था, जबकि ये इलाका जो था मथुरा, ये सब औरंगजेब के शासन में आता था। मुसलमान आक्रमण नहीं होता था।
नहीं, वहां पे तो किंगडम अलग हो गया ना, वहां राज्य अलग हो गया, राजपूतों का राज्य था वहां पे। या तो उनका इंडिपेंडेंट किंगडम होता था, या तो उनका संधि हुआ रहता था कि वहां पे आक्रमण नहीं होगा। तो अभी हम लोग राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे, और ये परिक्रमा जो शुरू होती है राधा कुंड की, ये पारंपरिक रूप से कुंडेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होती है, जो कि इन कुंडों के दक्षिणी दक्षिणी कोने में है। तो सबसे पहले राधा रानी को प्रणाम करना है, राधा कुंड के रूप में जो विद्यमान है, और आचमन भी कर सकते हैं, और राधा कुंड की महिमा को हम लोग स्तुति भी कर सकते हैं। कुछ वैष्णव लोग राधा कुंड अष्टकम, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है, उसको बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। या अगर कुछ नहीं भी हमें पता है तो सिंपली हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए 3 बार आचमन कर सकते हैं, अपने सर पे जल छिड़क सकते हैं। तो ये जो 3 बार सर पे जल छीटना होता है, ये भी शास्त्रों के हिसाब से स्नान करने के ही बराबर है। और फिर हम लोग ये कुंडेश्वर महादेव के मंदिर से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। और जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो कुंडेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग परिक्रमा जो है राधा कुंड और श्याम कुंड का सफलतापूर्वक अच्छे से कर पाए। और ये कुंडेश्वर महादेव, जैसा कि नाम से पता चलता है, शिव जी का ही मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और राधा कुंड, ये 4 क्षेत्रपालों में कुंडेश्वर महादेव एक क्षेत्रपाल है, जो कि दक्षिण दिशा में रक्षा करते हैं। बाकी क्षेत्रपाल कौन कौन से हैं? पूर्वी दिशा में है रामेश्वर, उत्तरी दिशा में है महादेव, और पश्चिमी दिशा में है बनखंडी महादेव। तो हम लोग जानते हैं कि जब भगवान की लीलाएं होती थी वृंदावन में, तो गोपी के रूप में शिव जी आए थे, और गोपीश्वर नाम दिया था उनको, और उनको रास मंडल की रक्षा करने का काम सौंपा था। क्या क्या बोले? हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे वापस। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि शिव जी जितने भी स्थान हैं, न केवल वृंदावन में बल्कि बाकी जगह भी, वहां भी रक्षा करने के लिए शिव जी नियुक्त रहते हैं। तो हम लोग देखें, कुंडेश्वर महादेव दक्षिण दिशा में, पूर्वी दिशा में रामेश्वर महादेव, उत्तर दिशा में महादेव, और पश्चिम दिशा में बनखंडी महादेव। तो ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर। अगला जो स्थान है, राधा कृष्ण का एक पुराना मंदिर है, जो कि कहा जाता है कि इसका नाम ही है पुराना मंदिर, राधा कृष्ण पुराना मंदिर। तो बोलते हैं कि बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और राधा कुंड का पहला मंदिर है ये। जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की खुदाई का कार्य करवा रहे थे, तो जमीन के अंदर उनको राधा और कृष्ण का विग्रह मिला, छोटे छोटे विग्रह मिले, और एक स्थानीय ब्राह्मण को ये विग्रह दे दिए गए, जिन्होंने इन विग्रहों का पूजन जो है वो शुरू किया एक कुटिया में, जो कि कुंड के बगल में ही थी। और ये विग्रह जो है राधा कुंड के अधिष्ठात्री विग्रह हैं। लेकिन क्या हुआ कि बहुत दुर्भाग्यवश कुछ चोरों के द्वारा ये विग्रह जो है ये चुरा लिए गए थे, और इसीलिए प्रतिभू विग्रहों की स्थापना की गई।
और इस मंदिर के प्रांगण में एक वट वृक्ष होता था और एक नीम का वृक्ष होता था। जिसको ब्रजवासी लोग बोलते थे जुगल किशोर। एक दूसरे से लिपटा हुआ था वट वृक्ष और नीम का वृक्ष। तो यह है राधा कृष्ण पुराना मंदिर। जी हाँ, जो राधा कुंड का जो निर्माण पहले हुआ था वो जीव गोस्वामी ने किया था कि सनातन गोस्वामी? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी के दे के करवाए ना? हाँ, या मैं क्या बोले, सनातन गोस्वामी बोले ना? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी करवाए थे। जीव गोस्वामी मैनेजमेंट वाला सब काम देखे थे, लेकिन बोलते हैं हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी। अभी जो बोले खुदाई करके किए थे कौन? सनातन गोस्वामी? नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी ही बोले। विग्रह जो मिला था रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी को। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे परिक्रमा करते करते कुंडेश्वर महादेव। और राधा कुंड परिक्रमा कैसे करते हैं? जो उसकी भी परिक्रमा करते हैं उसको दाईं तरफ करके चलते हैं। आगे है झूलन स्थली। तो यहाँ पे झूलन लीला होती है राधा और कृष्ण की। और झूले बहुत प्रकार के थे। और अभी जो है यहाँ पे वो वृक्ष नहीं है। यहाँ पे एक वृक्ष होता था, बरगद का वृक्ष। तो अभी तो वो वृक्ष नहीं है ओरिजिनल वाला, लेकिन उसका एक ऑफशूट जो है वो है वहां पे। और कहते हैं कि जो मूल वृक्ष हुआ करता था वो वज्रनाभ के द्वारा रोपित था। और ये जो घाट है झूलन स्थली के बगल में, इसको झूलन घाट बोलते हैं। तो वृंदा देवी ने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर झूला बनाया था, जो कि कमल के जैसा था देखने में, जिसके 16 पंखुड़ियां थी। तो 16 पंखुड़ियों वाला आसन जैसा ये झूला वृंदा देवी ने बनाया था। और राधा और कृष्ण जो है बीच में बैठते थे। और अष्ट सखियां जो है 8 पंखुड़ियों पे बैठती थी। और उसी के बगल में जो अष्ट मंजरियां हैं वो 8 पंखुड़ियों पे बैठती थी। और सब लोग जो है मंजरियां और सखियां, ये लोग एक सर्कल बना के, घेरा बना के राधा और कृष्ण की तरफ ही देखते रहते थे। और फिर एक अलग सेट ऑफ गोपीज वो क्या करती हैं, वो लोग झूले को धकेलती हैं, झूला झुलाती हैं उनको। और क्योंकि ये लोग सब इस तरह से बैठते थे, सभी को लगता था कि राधा और कृष्ण उन्हीं को देख रहे हैं। तो भगवान का ये विशेषता है कि भगवान जिसके साथ आदान प्रदान करते हैं उन्हें लगता है कि उन्हीं के साथ ये आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग भी जब मंदिर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें ही देख रहे हैं। तो भगवान एक होके भी वो कईयों के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो ये है झूलन स्थली। फिर आगे है गोपाल मणिपुर मंदिर। हम लोग कल देखेंगे ये सब जगह। राधा कांत मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, श्रीनिवास आचार्य का कुंज, राधा गोपीनाथ मंदिर, माँ जानवा बैठक या माँ जानवा घाट। जानवा माता जो है नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि वो भी है यहाँ पे। फिर राधा रमन मंदिर, ये सब हम लोग कल देखेंगे। तो ये राधा कुंड की परिक्रमा हम करेंगे अगले 2-3 दिनों में। हरे कृष्ण।